नमस्कार। मैं त्रिभुवन नाथ पांडे त्रिभुवन ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का प्रसंग, समय का इंतजार कीजिए। मित्रों, समय ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। मित्रों, समय राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। इसलिए मानव को धैर्य एवं साहस के साथ ईश्वर को साक्षी रखकर समय का इंतजार करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन जीने की महान कला है। मित्रों, मानव जीवन में जो समय को परखता है, जो समय के साथ चलता है, उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है। कितनी भी बड़ी शिक्षा हो, लेकिन समय को परखने की शक्ति अगर आपके पास नहीं है तो आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आएगी। उस कठिनाई से आप घबरा जाएंगे तो आप अनिष्ट कर लेंगे। इसलिए मित्रों, समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विपत्ति की अंत से ही सुख की किरणें निकलती है। इसलिए इंसान को हमेशा धैर्य एवं साहस का पालन करना चाहिए। जीवन का सूत्र है कि ईश्वर को साक्षी रखकर धैर्य एवं साहस के साथ जो समय का सामना करता है वह जीवन में निश्चित रूप से सफल हो जाता है। समय तो मां ईश्वर के द्वारा दी गई एक कसौटी है, जिस कसौटी को हृदय से स्वीकार कर उसके आधार पर इंसान को चलना चाहिए। वही सबसे बड़ा इंसान है। मित्रों, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि घबराओ मत, समय का इंतजार करो, यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और पुनः सत्य की विजय होगी। भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण करके धैर्य एवं साहस के साथ पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को काटा। अंत में पांडवों की विजय हुई। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। भरत जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप 14 वर्ष समाप्त होने के बाद सूर्यास्त के पहले नहीं आएंगे तो मैं जलती चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त किया तो विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, आज 14 वर्ष का समय समाप्त हो गया। आज सूर्यास्त के पहले अगर मैं अयोध्या नहीं पहुंचूंगा तो भरत निश्चित रूप से जलती चिता में जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान राम पुष्पक विमान से चल दिए और उन्होंने हनुमान जी महाराज से यह संदेश भिजवा दिया कि प्रभु आ रहे हैं। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे और उन्होंने भरत को संदेश दिया कि प्रभु आने ही वाले हैं, सूर्यास्त के पहले प्रभु आ जाएंगे, तो भरत जिस तरह लगा भरत को कि हमको आज एक संजीवनी मिल गई, हमको प्राण मिल गया, हमारे प्राणाधार प्रभु आ रहे हैं।
इसलिए समय सब कुछ है। भरत ने भी समय का इंतजार किया और प्रभु आ गए। 14 वर्षों तक भरत ने समय का इंतजार किया। 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी अंजल ग्रहण नहीं किए। अंत में सत्य की विजय हुई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को हृदय में रखकर भरत जी ने प्रतीक्षा की। भरत को प्रभु प्राप्त हुए। इसलिए हमारा धर्मशास्त्र बताता है, हमारे ईश्वर बताते हैं, हमारे राम बताते हैं, हमारे कृष्ण बताते हैं, जो भगवान राम और भगवान कृष्ण हमारे ईश्वर हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनके भक्त हैं। वे हमें शिक्षा देते हैं कि समय की इंतजार करो, निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इसलिए मित्रों, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, ईश्वर को साक्षी रखकर हृदय में धैर्य और साहस को रखें। उस समय को, उस विपत्ति में अगर आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इसमें किसी भी प्रकार का शंका समाधान नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य से पूछा कि हे गुरुवर, एक ऐसा वाक्य जो किसी के लिए सुख हो और किसी के लिए दुख हो, हमें बताया जाए प्रभु। सभा में लोग बैठे थे। चाणक्य ने एक वाक्य लिखा, ये भी बीत जाएगा। जब सबके सामने गया तो कोई हंसने लगा और कोई रोने लगा। सभा में आश्चर्य हो गया कि कैसा वाक्य है कि इसी वाक्य से कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। वास्तविकता यह थी कि जो सुख में था, जो आनंद में थे, उन्होंने पढ़ा कि ये भी बीत जाएगा तो वे रोने लगे कि ओह, अभी सुख के बाद निश्चित रूप से हमें भी दुख का सामना करना पड़ेगा। और जो दुख में थे वे पढ़े ये भी बीत जाएगा तो वे खुश हो गए कि हमारे लिए भी एक दिन आनंद का समय आ जाएगा। इसलिए समय का इंतजार करना चाहिए। समय सब कुछ है। समय ईश्वर का स्वरूप है। समय रूपी कसौटी पर ईश्वर सबको कसते हैं। जो सामना कर लेता है, समय का जो सामना करता है, जो ईश्वर को साक्षी रखकर धैर्य एवं साहस के साथ समय का इंतजार कर लेता है, वह जीवन में सफल होता है। और जो इंतजार नहीं करता है वह कायर होता है। इसलिए मित्रों, अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप समय का इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस वीडियो को कृपया लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, शेयर करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। जय ईश्वर।